हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और मैं जुड़ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ। और जैसे हम रोज़ बात करते हैं वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं आनंद मठ 1770 का जो सन्यासी विद्रोह हुआ उस पर। और आज की कहानी काफ़ी शॉर्ट होने वाली है। और कल हमने जिस विषय पर बात करी थी उसके आगे हम बात करेंगे। तो जिसने भी ये कहानी पूरी नहीं सुनी है वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन टू लाइन है, वहाँ देख सकते हैं। तो कल हमने बात करी थी, जो भवानंद जी है वो महेंद्र को लेकर मठ में चले जाते हैं। और वहाँ पर काफ़ी देर रहने के बाद जो ब्रह्मचारी जो है, सत्यानंद ब्रह्मचारी है, वो महेंद्र जी को अपनी वाइफ से मिलाने के लिए कह देते हैं और उन्हें अपनी वाइफ की तरफ इशारा करके भेज देते हैं। अब महेंद्र जैसे ही जाते हैं अपनी वाइफ से मिलते हैं। अब काफ़ी दिनों बाद मिले भैया। इतने दिनों का डाकू उठा के ले गए थे कल्याणी को, बच्ची को। जान बची तो लाखों पाए, जैसे तैसे बचकर वहां तक पहुंचे हैं। महेंद्र भी काफ़ी दिनों से भूखे हैं। अब इतना मिलने के बाद जब दोनों मिले तो इतना रोए, इतना रोए। गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा सब बहने लग गई। दोनों काफ़ी रोने लगे। अब जैसे ही रोए फिर एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश करें और जैसे चुप हुए फिर वापस रोने लगे। अब यही चलता रहा, जैसे ही आंखें पहुंचे फिर रोना आ जावे। अब कल्याणी सोचा, अब रोने की बात को टालते हुए उन्होंने खाने की बात बीच में रख दी और उन्होंने बोला आप थोड़ा कुछ खाना खा लीजिए, आप काफ़ी दिन से भूखे होंगे। तो अब जो सत्यानंद ब्रह्मचारी के जो अनुचर थे उन्होंने फल फूल और दूध ला कर दे दिया, क्योंकि अब भाई इतने बीहड़ जंगल में और वो भी ऐसे अकाल में, अब 56 पकवानों की तो हम आस कर नहीं सकते हैं। अब जो भी मिल जाए प्रभु की दया से सब बढ़िया है। तो कुछ 2-3 वैरायटी के फल फूल लाके और थोड़ा दूध ला कर दे देते हैं। अब महेंद्र जी तो खा लेते हैं गपागप, मतलब थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और जो बचा कुचा होता है वो कल्याणी साइड में जाकर खा लेती है और दूध बच्ची को गर्म कर कर पिला देती है और थोड़ा रख लेती है ताकि बाद में पिला सकें। अब दोनों काफ़ी परेशान होते हैं, इतने दिनों से बिछड़े हुए हैं। और कल्याणी कहती है कि हमने शांति के लिए तो हमने अपना घर बार छोड़ा था और हम इतनी बड़ी दुविधा में फंस गए, चलो घर चलते हैं। अब महेंद्र भी उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं चलो हम घर चलते हैं, वहाँ जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ से तो अच्छा ही होगा जो भी होगा। अब दोनों घर तो निकल जाते हैं, लेकिन अब जंगल का रास्ता है भाई साहब। इतना घना जंगल है कि हर कोई वहाँ तक आ जा नहीं सकता है। अब आते समय तो उनके साथ ब्रह्मचारी थे, भवानंद थे, तो वो लेकर आ गए। अब वो निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा जैसे जंगल से बाहर निकलेंगे तो वहाँ से तो रास्ता मिल ही जाएगा। अब वो जैसे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूम फिर के वापस मठ पे आ जाते हैं। फिर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर घूम फिर के मठ पे आ जाते हैं। ऐसे काफ़ी बार होता रहता है, वो वापस मठ मठ पे आते रहते हैं, क्योंकि जंगल काफ़ी घना है और वहाँ आने के जाने का रास्ता किसी को पता नहीं है। अब वहाँ पास में ही एक पत्थर पर खड़े हुए सन्यासी हंसने लग जाते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं। तो महेंद्र गुस्से में आकर बोलते हैं, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? तो सन्यासी बोलता है कि मैं कब से देख रहा हूँ आप दोनों यहाँ भटक रहे हैं, वापस जाते हैं वापस आ जाते हैं। तो महेंद्र जी बोलते तो इस हंसने की क्या बात है? तो फिर वो सन्यासी बोलते हैं कि आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। फिर वो सन्यासी जो है उनको रास्ता दिखाते हैं, वो आगे आगे चलते हैं और महेंद्र उनकी वाइफ पीछे पीछे। तो महेंद्र जी पूछते हैं कि आप भी संतान हैं? तो वो ब्रह्मचारी बोलता है हाँ मैं भी संतान हूँ और मैं भी माता की सेवा में ही लगा हुआ हूँ। अब वो बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है? महेंद्र जी पूछते हैं, तो वो बोलते हैं मेरा नाम है धीरानंद गोस्वामी। अब उनका नाम बताते हैं और उनको जैसे जंगल के बाहर छोड़ते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब जंगल के बाहर जैसे ही वो निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी दिनों बाद बाहर का रास्ता देखा है दोनों ने और काफ़ी आज अच्छा लग रहा है। वहाँ एक नदी होती है, नदी के पास में अच्छे हरे भरे पेड़ हैं, मंदिर सुगंधित हवाएं चल रही हैं। तो काफ़ी मन प्रसन्न होता है, तो सोचते हैं यहाँ थोड़ा देर हम विश्राम कर लें क्योंकि काफ़ी थके हुए हैं दोनों। तो वहाँ पर उस पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं दोनों के दोनों। और वहाँ से जो धीरानंद गोस्वामी है वो चले जाते हैं। अब वहाँ बैठकर दोनों आपस में बातें करने लेते हैं अपने भूत भविष्य वर्तमान की। तो महेंद्र कहते हैं तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मेरे पर क्या क्या बीती है। शुरू से लेकर और अंत तक वो सारी घटनाक्रम कल्याणी को सुना देते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे मैंने दिन बिताए। तो कल्याणी कहती है मेरे साथ भी कुछ कम नहीं हुआ, मैंने भी काफ़ी कष्ट देखे हैं इन दिनों में। फिर नींद भी नहीं आती थी मुझे,
लेकिन कल रात को मुझे एक नींद आई तीसरे या चौथे प्रहर में, और एक सपना आया जिसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, केवल प्रकाश था, दिव्य ज्योति थी, और वहाँ पर केवल एक स्त्री की मूर्ति थी, और एक एक दिव्य पुरुष था। तो पुरुष कह रहा था कि यही वो स्त्री है जो महेंद्र को तुम्हारी गोद में नहीं आने देना चाहती है। गोद का मतलब माता की, वो शायद धरती माता का ही सपना देख रही थी, या फिर हमारी जन्मभूमि का ही सपना देख रही थी। तो वो फिर जैसे ही ये सपना देखती है, वो ये सपना टूट जाता है। अब भवानंद के मन में शंका होती है कि इन्होंने ये सपना देखा है और मैं भी मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। अब दोनों काफ़ी देर बातें करते रहते हैं। तब तक कल्याणी कहती है कि मैं अब तुम्हें नहीं रोक सकती, तुम अपनी मातृभूमि की सेवा कीजिए, और मुझे भी देवताओं ने जिस तरफ इशारा किया अब उस तरफ जाना चाहिए। मैं भी उन्हीं की शरण में जाती हूँ, तो क्या पता तुम्हारे पुण्य प्रताप से हम दोनों वापस स्वर्ग को भोगें, स्वर्ग में साथ रहें। तो जो कल्याणी होती है वो अपने पल्लू से वो जहर की जो डिबिया होती है, जो उन्होंने जब घर से निकले थे तब निकाली थी, मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया होगा, आपको याद हो तो, वो अपने पल्लू से खोलती है और उसको खाने के लिए जैसे ही बढ़ाती है तो महेंद्र उन्हें रोक लेते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ये सब ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह बातें करते रहते हैं, और आपस में वापस वाद विवाद शुरू हो जाता है। इतने वो डिब्बी गिर जाती है नीचे, और जो नीचे बच्ची लेटी होती है उसके हाथ में आ जाती है। अब बच्ची कई देर से उस डब्बी से खेलने लगती है, इधर उधर खेलती है, वो आपस में मग्न होते हैं दोनों, महेंद्र और कल्याणी। और इधर वो खेलते खेलते उसका ढक्कन भी खुल जाता है, उसका डिबिया का, और वहाँ से एक गोली गिर के नीचे गिर जाती है बड़ी सी। तो जैसे ही वो गोली नीचे गिरती है तो बच्ची को और आनंद आता है, बच्ची डब्बी को तो छोड़ देती है और गोली को पकड़ लेती है और फटाफट मुंह में रख लेती है। इतने में ही कल्याणी की नज़र उस बच्ची पर पड़ जाती है कि इसने जहर खा लिया, और दोनों के मन में काफ़ी भय भय उत्पन्न हो जाता है, काफ़ी डर जाते हैं दोनों। तो जो कल्याणी होती है वो जो तुरंत उसके मुंह में हाथ डाल के वो गोली निकाल तो लेती है। अब बच्ची है, मुंह में दो तीन दांत हैं बेचारी के, जीभ ही जीभ है केवल, प्यारी सी छोटी सी बच्ची है। तो चबा तो पाई नहीं गोली को, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसका जो रस है वो आस्वादन कर लेती है, इतने में गोली वो निकाल लेती है। अब कल्याणी भाग कर नदी में जाती है और अपना चुल्लू भर के पानी लेके आती है और उसको पानी पिलाती है। लेकिन पानी पिलाने से भी क्या लाभ होता है, क्योंकि अब वो जहर का जो कुछ अंश था वो तो पेट में चला गया। अब वो धीरे धीरे छटपटाने लगती है बच्ची थोड़ी थोड़ी देर में, और काफ़ी परेशान हो जाते हैं दोनों माँ बाप। इतने दिनों में तो एक खुशी का माहौल बना था और फिर ऐसा हो गया, तो दोनों घबराने लगते हैं। इतने में वो छटपटा के बच्ची मूर्छित होकर गिर जाती है। अब दोनों काफ़ी रोने लगते हैं कि बच्ची नहीं रही, काफ़ी दुख होता है, काफ़ी दुख होता है। तो फिर कल्याणी लास्ट में बोलती है कि अब देखो, अब ये जो छोटी सी जान थी, छोटी सी बच्ची थी, ये तो देवताओं के रास्तों पर चली गई, देवताओं ने जिधर आदेश किया है, अब मुझे भी उसी मार्ग पर जाना चाहिए, और आपको भी जो देवताओं ने निर्दिष्ट मार्ग किया आपको भी उस पर जाना चाहिए। और कल्याणी यह कहकर जहर की डिबिया में से एक और गोली निकालती है और खा जाती है पूरी की पूरी गोली को। अब जैसे ही गोली खा जाती है महेंद्र काफ़ी रोने रुदन करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं मन में। पूरे जंगल में कोई सुनने वाला होता नहीं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, कल्याणी कल्याणी तुमने क्या किया मेरे साथ, जिस जिसकी वजह से मैंने, जिसके दम पर मैंने तलवार उठाने का साहस किया जिस हाथ में, तुमने उन्हीं हाथों को काट दिया। अब मैं तुम्हारे बिन करूँगा भी क्या। और कल्याणी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो देवताओं ने आदेश किया आप उस मार्ग पर जाइए। और दोनों रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, और कल्याणी की आंखें धीरे धीरे नम होने लगती है, शरीर ठंडा होने लगता है। और जैसे ही उनका शरीर ठंडा होने से पहले ही आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो बच्ची नीचे होती है उसको धीरे धीरे होश आने लगता है, क्योंकि पूर्ण रूप से वह जहर तो उसके अंदर गया नहीं था, कुछ अंश ही गया था, जिससे उसे तकलीफ हुई और वो बेहोश हो गई थी। वो जीवित होने लगती है, लेकिन महेंद्र को और कल्याणी को इस विषय में बिल्कुल पता नहीं होता है कि बच्ची को होश आने लगा है। और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का आलिंगन करके एक दूसरे को लपेट कर रो रहे हैं। जो महेंद्र है वो अपनी वाइफ को और अपनी बच्ची को अपनी बाहों में भरकर रो रहे हैं। इतने में ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, मधु केट बहारे गोविंद मुरारे। इस भजन की वैसे जैसे स्टार्टिंग में आवाज़ आई थी कल्याणी को जंगल में जब फंस गई थी, वैसे ही आवाज़ आने लगती है। और कल्याणी की धीरे 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 करके आंखें बंद हो जाती है, और कल्याणी कल्याणी का राम नाम हो जाता है वहीं पे। और जो महेंद्र है वो रो रहे हैं, और उनकी बच्ची और उनको गले में भर के। इतने में ही वहाँ पर वो ब्रह्मचारी आते हैं, सत्यानंद जी,
और उनको गले में भर के महेंद्र जी को, और फिर गाने लगते हैं कृष्ण मुरारे मधुकेट बहारे वगैरह वगैरह, गोविंद हरे गोपाल हरे। भजन गाते गाते ही वो जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं सबके सब। अब आगे क्या होता है कल्याणी का, अगर वो कल्याणी भी जो है वो बच पाती है या नहीं बच पाती है, या फिर सच में उसका राम नाम सत्य हो चुका है, और वो बच्ची जो बची है उसका क्या हाल होने वाला है अब, और महेंद्र जी अब क्या करेंगे, क्या वास्तव में वो व्रत धारण करेंगे या नहीं करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन देखो आते रहते हैं दिमाग में, लेकिन क्वेश्चंस का क्या है, वो तो आते रहेंगे और आने भी चाहिए अगर आप उत्सुकता से कहानी को सुनते हैं तो। अब इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारा भी ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ गलती है बोलने में करने में। नए नए हैं तो हो सकती है कुछ, आपको जैसा ठीक लगे आप मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत।